हेलो गाइस, आई एम यश यादव और आज हम करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड्स, वो भी आइडम एंड फ्रेजेस के। क्लियर हुआ? तो आज हम सीखने वाले हैं आइडम एंड फ्रेजेस जो आरएमएस के एग्जाम के लिए, यूपी सैनिक स्कूल के एग्जाम के लिए और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हम पहला वर्ड स्टार्ट करने वाले हैं और हमारा पहला वर्ड है ऑल इन ऑल। पहला वर्ड क्या है हमारा आइडम्स एंड फ्रेजेस में? ऑल इन ऑल। अगर मैं बात करूं आइडम्स एंड फ्रेजेस की, तो हमने पहला जो वर्ड अपना पढ़ा है वो एक्चुअली में हमारा कौन सा है? ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल जो होता है वो एक्चुअली में क्या होता है? सर्वे सर्वा। क्या होता है ऑल इन ऑल? सर्वे सर्वा। क्या होता है भाई? सर्वे सर्वा। ठीक है ना? जैसे हमारे यहाँ पर जो क्या कहते हैं शादियां होती हैं, उनमें कौन होता है भाई? सर्वे सर्वा। सबको पता है, हमारे फूफा जी क्या होते हैं भाई? सर्वे सर्वा होते हैं। ठीक है ना? तो एक्चुअली में इसका जो इंग्लिश मीनिंग होगा वो क्या होगा? होल एंड सोल। क्या होगा भाई? होल एंड सोल। क्या होगा इसका एक्चुअली में इंग्लिश मीनिंग? होल एंड सोल। हमारा क्या होगा ये एक्चुअली में मीनिंग होगा किसका? ऑल एंड का। तो सभी बच्चों को लिखते हुए चलना है, काफी अच्छाई के साथ हम इसको पढ़ते हुए चलेंगे। और हमारी जिम्मेदारी है कि जो भी आपका आरएमएस एग्जाम हो, चाहे यूपी सैनिक हो, चाहे ऑल इंडिया हो, चाहे इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, इससे बाहर आपके आइडम एंड फ्रेजेस नहीं आएंगे। क्लियर हुआ? अब हम चलते हैं सेकंड वर्ड की ओर। किसकी तरफ चलते हैं हम? सेकंड वर्ड की तरफ। और एक्चुअली में सेकंड वर्ड जो हमारा है वो एक्चुअली में क्या है? एड फ्यूल टू फायर। एड फ्यूल टू फायर। एड फ्यूल टू फायर। अब आपको बताना है एड फ्यूल टू फायर क्या होता है। तो एड फ्यूल टू फायर जो होता है वो क्या होता है? आग में घी डालना। क्या डालना भाई? दी मीनिंग इसका आग में घी डालना। आग में घी डालना। क्लियर हुआ? इसका मीनिंग क्या होगा? आग में घी डालना। अब एड फ्यूल टू फायर होता क्या है? अब इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होगा? तो एक्चुअली में जो इसका इंग्लिश मीनिंग होता है तो ये क्या कहलाता है? टू मेक द बेटर वर्स। टू मेक द मैटर वर्स। यानी कि कोई भी क्या कहते हैं वो है बात है, उसको क्या कर देना? बेकार कर देना, बहुत ही ज्यादा बुरा कर देना। क्या कहलाता है? एड फ्यूल टू फायर। सबकी समझ में आया एड फ्यूल टू फायर क्या होता है? ठीक है ना? एक और हमारा वर्ड है इसी में मोस्ट इंपोर्टेंट। ये सारे वो वर्ड हैं जो बार बार एग्जामों में हमसे क्या कहते हैं पूछे जा रहा है। ठीक है ना? और ऑल इंडिया हुआ या यूपी सैनिक हुआ या आरएमएस हुआ, कोई भी एग्जाम एक्चुअली में ऐसा वर्ड नहीं आता है जो लास्ट ईयर किसी न किसी एग्जाम में पूछा ना गया हो। क्लियर हुआ? वही वर्ड बार बार आते हैं, वही उन्हीं वर्डों का रिपीटेशन होता है जो वर्ड एक्चुअली में हमारे एग्जाम में आते हैं। क्या हो गया? हमारा थर्ड वर्ड है एट सिक्सेस एंड सेवंस। हमारा थर्ड वर्ड क्या है बेटा? एट सिक्सेस एंड सेवंस। अगर हम बात करें एट सिक्सेस एंड सेवंस की, तो एट सिक्सेस एंड सेवंस क्या होता है? वे तरतीब क्या होता है? क्या होता है भाई? वे तरतीब। यानी कि अगर मैं बात करूं क्या कहते हैं वे तरतीब की, तो इसका हिंदी मीनिंग बड़ा ही कठिन है, लेकिन इसे अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? इन डिसऑर्डर। क्या बोलते हैं? इन डिसऑर्डर। जैसे आप सभी बच्चे क्या कहते हैं स्कूल के बाद आते हो घर पर तो क्या करते हो? सॉक्स इधर फेंकोगे, शूज उधर फेंकोगे, बुक्स का बैग इधर फेंकोगे और टाई उधर फेंकोगे। यही क्या कहलाता है? हमारी जो एक्टिविटी होती है यही क्या कहलाती है? एट सिक्सेस एंड सेवंस। क्या कहलाती है? एट सिक्सेस एंड सेवंस। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। तो ये नोट डाउन हो गया सभी बच्चों का? क्लियर? अब हम चलते हैं अपना जो हमारा एक्चुअली में नेक्स्ट वर्ड है, फोर्थ वर्ड है ऑल एंड सन्ड्री। हमारा फोर्थ वर्ड क्या है भाई? ऑल एंड सन्ड्री। फोर्थ वर्ड हमारा क्या है? ऑल एंड सन्ड्री। फोर्थ जो हमारा वर्ड है वो है एक्चुअली में भाई ऑल एंड सन्ड्री। अब ऑल एंड सन्ड्री जो है वो होता है प्रत्येक, बिना किसी भेदभाव के। प्रत्येक बिना किसी भेदभाव के। प्रत्येक बिना किसी
ठीक है। ऑल एंड सन्डी क्या होता है, प्रत्येक, बिना किसी भेदभाव के, यानी कि एवरीवन विदाउट एनी, एवरीवन, इसका इंग्लिश मीनिंग जो होगा वो क्या होगा, एवरीवन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, एवरीवन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। क्लियर हो रहे हैं वर्ड, सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है। उसके बाद हम जो हमारा 5वां वर्ड है वो है हमारा एट वंस विट्स एंड। 5वां वर्ड हमारा क्या है, एट वंस विट्स एंड। 5वां वर्ड क्या है हमारा, एट वंस विट्स एंड। इसका मतलब जो होता है वो होता है चकरा जाना। क्या क्या जाना भाई, चकरा जाना। एक्चुअली में इसका मीनिंग जो है वो क्या है भाई, चकरा जाना। क्या है इसका मीनिंग, चकरा जाना, यानी कि क्या कहते हैं, इसका इंग्लिश मीनिंग होगा वो होगा टोटली कंफ्यूज्ड। क्या होगा भाई, टोटली कंफ्यूज हो जाना या परप्लेक्सिटी। परप्लेक्सिटी, ये क्या हो जाएगा, परप्लेक्सिटी। क्लियर हुआ। ओ सॉरी, स्पेलिंग गलत हो, परप्लेक्स्ड। क्लियर हुआ, क्या होगा, परप्लेक्स्ड। इसके बाद हमारा 6 वर्ड है above board। 6 वर्ड क्या है भाई हमारा, above board। अब अगर हम बात करें above board क्या होता है, above board होता है बेटा ईमानदार। क्या होता है, ईमानदार। यानी कि जो above board हम बोलते हैं वो उस व्यक्ति को बोलते हैं जो ईमानदार होता है। यानी कि इसको अगर बात हम करें तो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होगा जाएगा, ऑनेस्ट। क्या हो जाएगा भाई, ऑनेस्ट। क्या हो जाएगा इसका इंग्लिश मीनिंग above board का, ऑनेस्ट। क्लियर हुआ। आगे अब इसके बाद जो वर्ड है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सही बच्चों का लिख गया भाई, ठीक है, लिख लो आराम से, नो प्रॉब्लम। और इन्हें साथ के साथ हमें क्या करते हुए चलना है, लर्न करते हुए चलना है। ऐसा नहीं कि ये हम क्या कहते हैं कल के लिए टाल दें। अगर आज हमने पढ़ाया है तो इसको आज ही खत्म करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि बस तुमने लिख लिया, कॉपी पे लिखा रहा, तुमने पढ़ा नहीं, परसों एग्जाम हुआ और एग्जाम में आप आ गए और यही वर्ड आ गए, फिर तुम कंफ्यूज हो गए, है कि नहीं। तो ऐसा नहीं करना है, हमें आज के आज ही ये वर्ड्स क्या करने हैं भाई, खत्म करने हैं। क्लियर हुआ, चलो आगे चलें। यहाँ तक हो गया सभी बच्चों का। अब इसके बाद जो हमारा वर्ड है, 7th वर्ड है, वो है हमारा एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एन एप्पल ऑफ क्या कहते हैं, डिस्कॉर्ड एक मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है। इसी के साथ एक और वर्ड है, अ बोन ऑफ कंटेंशन। अ बोन ऑफ कंटेंशन। दोनों वर्ड एग्जाम में कितनी बार आ चुके हैं इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। भारत के विभिन्न विभिन्न तरह की परीक्षाओं में बहुत ही बार क्वेश्चन आए हैं ये दोनों वर्ड, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड या अ बोन ऑफ कंटेंशन। इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है भाई झगड़े की जड़। क्या होता है, झगड़े की जड़। क्या होता है भाई इसका हिंदी मीनिंग, झगड़े की जड़। क्लियर हुआ भाई, क्या होता है ये, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड या अ बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़। अब अगर हम बात करें कि इसका इंग्लिश मीनिंग, तो इंग्लिश मीनिंग तो समझ गए होंगे, क्या कहते हैं, कॉज ऑफ क्रूअल। क्या होगा इसका, कॉज ऑफ क्रूअल, QUARR। क्लियर हुआ बेटा, ये क्या होगा, कॉज ऑफ क्रूअल,
मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लेना आपके एग्जाम के लिए, 6 वाले भी और 9th वाले भी, जितने भी बच्चे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लेना, ये क्वेश्चंस तुम्हारा आना ही आना है। अब इसके बाद हम करेंगे 8th क्वेश्चन। 8th जो है हमारा वो है हमारा एट ड्रैगर्स डाउन। कौन सा वर्ड है हमारा? एट डैगर्स, एट डैगर्स डाउन, एट ड्रैगर्स डाउन। क्लियर हुआ भाई? क्या है हमारा? एट ड्रैगर्स डाउन। ये जो होता है ना, ये क्या कहलाता है? ये होती है भाई घोर शत्रुता। क्या होती है भाई? घोर शत्रुता। ठीक है भाई? कहते हैं शत्रुता, समझते होगे, दुश्मनी। कहते हैं जो कट्टर तरीके से दुश्मनी की जाती है कि नहीं? जैसे अभी 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 कहा जाता है हम क्या है, क्या कहते हैं, कट्टर हिंदू हैं। ऐसे ही क्या होती है, कट्टर क्या कहते हैं दुश्मनी भी होती है कि नहीं? तो वही क्या होता है, एट डैगर्स ड्राउन होता है। क्या होता है? एट डैगर्स ड्राउन। इसे ही अंग्रेजी में बोला जाता है ओपन इनेमिटी। क्या बोला जाता है इसे ही अंग्रेजी में? ओपन इनेमिटी। समझ में आ रहा है बेटा? ये चीजें बड़ी अच्छी तरीके से लर्न करनी है हमें, ओपन इनेमिटी। क्लियर हुआ? आगे जो हमारा वर्ड है 9th जो वर्ड हम करने वाले हैं, लगभग आज हम मोस्टली सभी इंपोर्टेंट वर्ड लगभग आज कर ही लेंगे किसी न किसी तरीके से। ठीक है ना? आगे है एन एप्पल ऑफ वन साइज। एन एप्पल ऑफ वन साइज, एन एप्पल ऑफ वन साइज। ठीक है भाई? ये भी बड़ा क्या कहते हैं प्यारा वर्ड है, एन एप्पल ऑफ वन साइज। ठीक है ना? इसका मतलब होता है आंख का तारा। क्या होता है हिंदी में इसका मतलब? आंख का तारा। है कि नहीं भाई? है कि नहीं? हम पता है सभी क्या था, जितने भी बच्चे यहाँ आए हैं या जितने भी बच्चे बैठे हैं वो सभी के सभी क्या हैं? एन एप्पल ऑफ ओ, क्लियर? एन एप्पल ऑफ वन साइज। किसी न किसी आंख के क्या कहते हैं तारे हैं, बहुत सारे। क्या कहते हैं, किसी के लिए तारे बने या ना बने, लेकिन अपने क्या कहते हैं माता पिता के लिए तो हम क्या हैं? अपनी आंख के तारे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो भाई अपने क्या कहते हैं महबूब के आंख के तारे होंगे। है कि नहीं भाई? तो कोई भी दिक्कत नहीं है, सबके सब क्या है? किसी न किसी आंख के क्या कहते हैं तारे हैं। तो पता है जिसकी महबूब ना हो तो वो बच्चा ऐसा ना समझे कि मैं किसी की आंख का तारा नहीं, सब हो वही। है कि नहीं? हमारे लिए सब हमारी आंख के तारे हो। है कि नहीं? इसका जो अंग्रेजी मीनिंग होगा वो होगा भाई वेरी डियर। क्या होगा भाई? वेरी डियर। ठीक है? कई बार एग्जाम में वर्ड आया है। इसके बाद जो हम करेंगे अपना क्या कहते हैं 10वां वर्ड करेंगे, और इस वीडियो का लास्ट वर्ड ये होगा। क्लियर हो रहा है? ठीक है, यहाँ तक हो गया, नोट हो गया सभी बच्चों का। आराम से नोट करते हुए चलिएगा, आराम से पढ़ते हुए चलिएगा, कोई भी समस्याएं नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके? हमारा एग्जाम बहुत अच्छा ही जाएगा और बड़ी अच्छी तरीके से हम अपने एग्जाम को पढ़ेंगे। क्लियर? ओके, हो गया सबका नोट? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसका नोट ना हुआ? ओके, अब हमारा क्या कहते हैं 10th जो वर्ड है हमारा वो है भाई एट आर्म्स लेंथ। 10वां वर्ड है हमारा एट आर्म्स लेंथ। 10 वाला वर्ड है वो बेटा हमारा क्या है? एट आर्म्स लेंथ। क्या है भाई? एट आर्म्स लेंथ। और एट आर्म्स लेंथ जो होता है वो होता है दूर। क्या होता है भाई? अंग्रेजी मीनिंग होगा इसका एट अ डिस्टेंस। क्या होगा? एट अ डिस्टेंस। क्लियर हो? एट आर्म्स, एट अ डिस्टेंस। ठीक है? पहली वीडियो हमारी समाप्त होती है। अब इसी के साथ जल्द हम मिलेंगे दूसरी वीडियो।